Hi everyone, welcome back to Pupil Nursing Classes. Guys, subscribe the channel and like the channel. Don't forget to share the channel Pupil Nursing Classes. Thank you for your love and support. चलिए आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is the branches of aorta. So aorta is the artery, biggest largest artery which supplies the oxygenated blood, जो कि पूरी तरह से प्यूरिफाइड होता है, पूरी बॉडी को जो है ये प्यूरिफाइड ब्लड सप्लाई करता है। अब आज हमें स्टडी करना है उसके ब्रांचेस के बारे में। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एरोटा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरोटा एंड यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। हेयर इट इज़ द राइट कोरोनरी आर्टरी। अभी हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बाद में हम ये डायग्राम्स को समझेंगे, ठीक है। दिस इज द राइट कोरोनरी आर्टरी, स्मॉल वन। दिस इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हेयर इट इज ascending aorta, then brachiocephalic artery, then right subclavian artery, right common carotid artery, then here it is left common carotid artery, here it is left subclavian artery, here it is aortic arch, इन तीनों को मिला के हम aortic arch कहते हैं। then descending aorta आ जाता है here, यहाँ पे thoracic aorta, then abdominal aorta, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एरोटा, इसकी ब्रांचेस। अब देखते हैं एग्जैक्टली जो इसकी ब्रांचेस हैं आगे कैसे बाइफिकेट होती हैं। सो हेयर इट इज़ द ब्रांचेस ऑफ एरोटा। यहाँ पे हम देखते हैं ये असेंडिंग एरोटा है हमारा, दिस पार्ट, यहाँ पे आर्क ऑफ एरोटा, दिस पार्ट, एंड हेयर इट इज़ डिसेंडिंग एरोटा, दिस पार्ट, ठीक है। असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा जो कि पूरी बॉडी के तरफ को जा रहा है। देन सबसे पहले असेंडिंग एरोटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी दो मेन आर्टरीज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। सो यहाँ पे ये है हमारा असेंडिंग एरोटा। इसकी दो मेन आर्टरीज हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि इटसेल्फ जो हार्ट है उसको जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है वो सप्लाई करती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं हमारा आर्क ऑफ एरोटा। अब आर्क ऑफ एरोटा में सबसे पहले आता है हमारा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक यहाँ पे आ गया, दिस वन, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई ये, देन लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आ गई, दिस वन, क्लियर। देन अब जब ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक को आगे बाइफर्केशन में देखते हैं तब आ जाती है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हेयर इट इज़ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन राइट सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ पे आ जाती है हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। अब जो नेक्स्ट आगे राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है, राइट एक्सिलरी आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन हमें लर्न करना है। अब बात कर लेते हैं हम लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की, ठीक है। ये भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एक्सिलरी आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ओके। सो अब बारी आती है हमारे पार्ट की डिसेंडिंग एरोटा। अब डिसेंडिंग एरोटा में आप देख लीजिए, यहाँ पे है डिसेंडिंग एरोटा, ये आगे बाइफर्केट होता है दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में, थोरेसिक एरोटा एंड एब्डोमिनल एरोटा। चलिए अब लिटिल बिट इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो थोरेसिक एरोटा है उसमें कौन कौन सी आर्टरीज जो है वो आती हैं, पेरिकार्डियल ब्रांचेस, ब्रोंकियल ब्रांचेस, इसोफेजियल ब्रांचेस, मीडियास्टिनल आर्टरीज, सबकॉस्टल ब्रांचेस, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है। और जो एब्डोमिनल एरोटा है इसमें आ जाती हैं हमारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, लंबर आर्टरीज, मीडियल सैक्रल आर्टरीज, सीलियक ट्रंक, अनपेयर्ड आर्टरी डिवाइडेड इन थ्री, कौन कौन सी, कॉमन हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लैनिक आर्टरीज, सुपीरियर एंड इंफीरियर mesenteric arteries, then middle suprarenal artery, then renal artery, gonadal artery, lumbar artery and median sacral arteries। ये है bunches of aorta, बहुत सारी arteries जो कि
अरोटा से निकलती हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। किसी को भी कोई डाउट रहेगा क्लास में, प्लीज़ मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे कनेक्टेड with Purvi Nursing classes. Subscribe and share the channel.